नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सच तक पर। आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जो लोग लगातार किसी भी सेना में सेवा देते हैं और फिर रिटायर होने के बाद उन्हें पेंशन नहीं मिलती। जी हाँ, 2004 से पहले ऐसा सिस्टम था कि जो भी किसी भी, चाहे वो राज्य सरकार के अंदर हो सेवाएं, चाहे वो केंद्र सरकार के अंदर हो, उन सभी सेवाओं को सेवानिवृत्त होने के बाद एक अमाउंट दिया जाता था, जिससे कि वो अपनी आगे की जो ज़िंदगी है, आगे जो लाइफ़ है, उसे सही तरीके से उस पैसे के सहारे से जी सकते हैं। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी और उन्होंने इसे क्या कर दिया, बंद कर दिया। यानी जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, पहले ओपीएस की बात करेंगे, फिर एनपीएस की बात करेंगे और फिर जो लागू हुआ है एक नया यूपीएस, उसकी बात करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था कि आपका बेसिक पे और डीए मिलाकर उसका 50% आपको पेंशन के रूप में दिया जाता था और साथ ही आपने अगर 20 साल तक सर्विस की हुई है तो आपकी पेंशन बनती थी और कम से कम 9,000 रुपए पेंशन के रूप में मिलने ही थे। 2004 के बाद एनपीएस लागू हुआ और इन सबको हटा दिया गया। 2004 के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई और एनपीएस लागू किया गया, ओपीएस को पूरी तरह हटा दिया, न्यू पेंशन स्कीम। उसमें क्या कि राज्यों में तो पेंशन का सिस्टम ही खत्म कर दिया। 2 साल तक उसका विरोध हुआ, लेकिन फिर अंत में आके कुछ नहीं हासिल हुआ और क्या हुआ, एनपीएस लागू हो गया। अब सरकार एक नई स्कीम लेके आई है, यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। शनिवार 14 अगस्त को एक बिल पास किया गया जिसमें बताया गया कि ओपीएस की तरह ही यूपीएस में कुछ मापदंड रखे गए हैं। जैसे आपका बेसिक पे है, यानी आप जो लास्ट के 1 साल में, यानी लास्ट के 12 महीने में जो आप सैलरी ले रहे होंगे, उस सैलरी का 50% आपको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। साथ ही आप जो नौकरी कर चुके हो वो आप 25 साल तक नौकरी कर चुके हो तो मिलेगा और कम से कम पेंशन 10,000 आपको मिलनी ही मिलनी है। यदि आप 10 साल तक नौकरी कर चुके हैं तो पेंशन के हकदार हैं, आपको पेंशन मिलेगी। साथ ही यदि कोई भी दुर्घटना होती है आपके साथ तो आपकी जो फैमिली को पेंशन मिलती है, उसमें ये लागू किया गया है कि अगर फैमिली को पेंशन मिलेगी तो उसमें फैमिली के जिस व्यक्ति को आपने नॉमिनी बनाया है, उस व्यक्ति को जो आपकी पेंशन फिक्स होगी उसका 60% दिया जाएगा। यदि जैसे आप 1 लाख तनख्वाह लास्ट में पाते हैं तो आपकी 50,000 बनती है और 50,000 का भी 60% आपको आपके परिवार के जो नॉमिनी होगा उसे दिया जाएगा पेंशन के रूप में। तो मैं आपको बता दूं, यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो लागू होगी वो केंद्र सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सब में लागू होगी। अभी राज्य सरकार के बारे में कोई ऐसी बात नहीं करी गई है, राज्य सरकार के अंतर्गत ऐसी कोई बात नहीं है। और साथ ही ये आपका जो यूपीएस ये स्कीम है, ये आपका जो लागू होगा वो 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार के सभी विभागों में लागू हो जाएगा। इससे आगे जुड़ी हुई जो भी खबरें होंगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।